आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जब पोलन ग्रेन शेड करके स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में बातचीत होता है। इस बातचीत को हम बोलते हैं केमिकल डायलॉग। अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होगा, मतलब राइट टाइप ऑफ पोलन होगा, तभी क्या होगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अगर पोलन ग्रेन दूसरे किसी स्पीसीज से होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखना है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के लिए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम स्पीसीज का होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा जो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर आया है वो राइट टाइप ऑफ पोलन है, मतलब कि सेम स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेगा। याद रखना है, ये जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, इसके पास सिनर्जिड में फिलिफॉर्म एपेरेटस प्रेजेंट है। फिलिफॉर्म एपेरेटस के पास केमिकल प्रेजेंट होता है और हमारा जो पोलन ट्यूब है वो टुवर्ड्स द केमिकल मूव करता है, मतलब केमोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। इसलिए ये माइक्रोपाइल रीजन से एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पोलन ग्रेन है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में सेट करता है। अगर जो ये 2 सेल स्टेज में सेट किया होगा, अगर जो ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेट किया होगा तो स्टिग्मा पे आने के बाद यहाँ पे ये जेनेटिक सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा और ये 2 मेल गैमेट आगे की तरफ मूव करेगा। अगर जो 3 सेल स्टेज में सेट किया होगा तो जेनेटिक सेल के पास पहले से ही 2 मेल गैमेट होगा जो कि पोलन ट्यूब से एंट्री लेगा एम्ब्रियो सैक की तरफ। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस होता है फर्टिलाइजेशन से पहले। हमारे जो तीनों एंटीपोडल सेल है वो डीजेनरेट कर जाता है न्यूट्रिशन के लिए। पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। सिनर्जिड जो होगा, एक सिनर्जिड डीजेनरेट कर जाएगा पोलन ट्यूब के आने से पहले और दूसरा सिनर्जिड डीजेनरेट करेगा पोलन ट्यूब के आने के बाद। याद रखना है, सिनर्जिड जो है उस कंपेनियन की तरह है जो खुद कुर्बान होके पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ पहुंचाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, पोलन ट्यूब से हमारे पास 2 मेल गैमेट आया। एक मेल गैमेट ये वाला एक से जाके फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगेमी। एक मेल गैमेट ये एक से जाके फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंगेमी। सिंगेमी करके क्या बनाता है? जायगोट। दूसरा मेल गैमेट ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा बीच वाला सेल था, लॉन्गेस्ट सेल, इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। अब हम इसको बोलेंगे फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है और एक मेल गैमेट का एक के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था ये एंडोस्पर्म में बदल जाएगा, जायगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, ओवेरी फ्रूट में बदल जाएगा। 1 बाय 1 हमको सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पहला टॉपिक पढ़ना है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब क्या है, कुछ हद तक एंडोस्पर्म बन गया रहेगा, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। इसका प्लॉइडी देखें तो प्लॉइडी है 3N। इसका फंक्शन क्या है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। नेक्स्ट हमें एंडोस्पर्म का टाइप्स पढ़ना है। डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म का 2 टाइप है। एक है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म। जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते रहता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, इसको याद रखना है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट सेलुलर एंडोस्पर्म में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो सेल भी डिवाइड होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका भी एक एग्जांपल है व्हाइट कैंडल। कोकोनट का जो कैंडल होता है उसको वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। पढ़ना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले हमारा जायगोट बना था। जायगोट से हमारा पहला जो एम्ब्रियो बना उसमें 2 सेल होगा, एक होता है सस्पेंसर सेल, एक होता है एम्ब्रायोनल सेल। याद रखना है सस्पेंसर सेल जो है वो माइक्रोपाइल रीजन में बना। इसके बाद इस एम्ब्रियो से हमारा प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो डेवलपमेंट है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी क्या होता है? अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मोनोकॉट सीट हो या डाइकॉट सीट हो, ये सेम होता है। सारा सेल पहले एम्ब्रियो से प्रो एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और हार्ट शेप से मैच्योर एम्ब्रियो। ये जो 3 प्रोसेस है ये हमारा सिर्फ डाइकॉट में ही होता है। नेक्स्ट हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ेंगे। अब देखो ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस एबोव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलिडन का अटैचमेंट का ऊपर है प्रेजेंट, इसको हम एपिकोटाइल बोलेंगे, और जो नीचे प्रेजेंट है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे। देखो ये है 2 कोटिलिडन यहाँ पे अटैच्ड है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल का जो टिप होगा उसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल। ठीक है, हाइपोकोटाइल का टिप को हम बोलेंगे रेडिकल, और रेडिकल के नीचे रूट कैप लगा हुआ होगा। 2 कोटिलिडन है। मोनोकॉट एम्ब्रियो को देखें तो देखो अटैचमेंट यहाँ हो रहा है, तो इसके ऊपर का लेवल को हम बोलेंगे एपिकोटाइल, नीचे का लेवल को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। इसमें एक स्क्यूटुलम दिया हुआ है। ये स्क्यूटुलम जो है इसका कोटिलिडन है, ये टुवर्ड्स वन साइड लेटरल साइड रहता है। इसके बाद देखें तो शूट एपेक्स, एपिकोटाइल का जो एपेक्स होगा प्लीम्यूल, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके ऊपर एक कवरिंग होता है कोलियोप्टाइल का। कोलियोप्टाइल है होलो फोलियर स्ट्रक्चर, एक लीफ स्ट्रक्चर है, होलो लीफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद एपिब्लास्ट होगा, ये रूडिमेंटरी कोटिलिडन है। इसके नीचे देखो हाइपोकोटाइल में रेडिकल होगा, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और रूट कैप भी कवरिंग से कवर्ड होगा, इसको कोलियोहाइजा बोलते हैं। कोलियोहाइजा एक अनडिफरेंशिएटेड सीट है। याद रखना है एम्ब्रियो में जो एपिकोटाइल का टिप होगा उसको हम प्लीम्यूल बोलते हैं, और जो हाइपोकोटाइल का टिप होगा उसको हम रेडिकल बोलते हैं, जैसा कि हम पिछले डायग्राम में देख ही लिए थे।